ट्रैक्टर से कूड़ा फेंकने जा रहे नगर पालिका परिषद गोपीगंज के सफाई कर्मियों सहित ट्रैक्टर चालक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है। नाराज सफाई कर्मियों ने गोपीगंज कोतवाली के मेन गेट के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उधर नगर पालिका गोपीगंज के सफाई कर्मियों ने जिन व्यक्तियों पर मारने पीटने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि गुलौरी गांव में कूड़े को लाकर फेंका जाता है, जिससे इलाके के लोग भीषण बदबू व गंदगी से परेशान हैं। शुक्रवार को भी सफाई कर्मी ट्रैक्टर से कूड़ा ले जा रहे थे। पूछने पर ट्रैक्टर से ही धक्का मारने का प्रयास किया गया। गुलौरी गांव में कूड़ा फेंकने जा रहे सफाई कर्मी गणेश व ट्रैक्टर चालक अनिल यादव को पीटा गया है। पिटाई से नाराज सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष मुख्तार के नेतृत्व में गोपीगंज कोतवाली गेट के सामने सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है और पिटाई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह के हत्या में शामिल एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर हत्याकांड को लेकर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अब तक कुल 4 लोगों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 5वें आरोपी को पुलिस ने मोड़ बाजार के रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार 40 वर्षीय मोहम्मद फारूक प्रयागराज के सुराव थाना इलाके के ओहरपुर का निवासी है। आपको बता दें कि श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की 21 अक्टूबर को अपाचे बाइक सवारों ने हत्या कर दी थी। भदोही पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फारूक इस हत्याकांड में शामिल था। दलित बाइक चालक के हॉर्न बजाने पर ऊंची जात के कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला औराई के कोडर पट्टी महादेवा गांव का है। महादेवा के कोडर पट्टी निवासी भोलानाथ गौतम का 18 वर्षीय पुत्र सुजीत गौतम औराई के ही पीरोपुर निवासी अपने रिश्तेदार सुरेश गौतम के 19 वर्षीय पुत्र मिथिलेश को लेकर बाइक से कठारी बाजार जा रहा था। सुजीत का आरोप है कि महादेवा गांव में सड़क किनारे ऊंची जात के 2 लोग बैठे हुए थे और सड़क किनारे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को बचाने के लिए उसने हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाते ही सड़क किनारे बैठे दोनों व्यक्ति आग बबूला हो गए। ऊंची जात के लोगों की पिटाई से बाइक सवार सुजीत कुमार व मिथिलेश को चोटें आई थीं। मामला औराई थाने तक पहुंचा था। सरोही बाजार में चल रहे भरत मिलाप से एक मनबड़ युवक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। युवती के परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मनबड़ युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती के परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी सरोही बाजार में आयोजित रामलीला का मेला देखने गई थी। सरोही बाजार के कैथीपुर बीड़ा कॉलोनी निवासी कैस अंसारी नामक युवक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। युवती के पिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने कैस अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर इलाके के मवैया हरदोपट्टी गांव में विराट दंगल व मेले का आयोजन कराया गया था। दीपावली के दूसरे दिन मवैया हरदोपट्टी गांव में प्रत्येक वर्ष दंगल व मेला सजता है। शुक्रवार को आयोजित इस विराट दंगल में कुल 22 नामी गिरामी पहलवान पहुंचे थे। आखिरी मुकाबला भदोही के पहलवान अभिषेक यादव व कछवा पहलवान के बीच हुआ, जहां भदोही के पहलवान ने कछवा को धूल चटा दी है। विराट कुश्ती दंगल को लेकर दंगल स्थल पर मेला भी सजा था। मवैया हरदोपट्टी गांव के पहलवान वीर बाबा के स्थान पर प्रत्येक वर्ष दीपावली के दूसरे दिन यह दंगल व मेला सजता है। मेले में जलेबी, सेव, चाट, फुल्की, आइसक्रीम, समोसे की दुकानें सजी थीं। विराट कुश्ती दंगल में बाल पहलवानों का भी मुकाबला कराया गया था। दंगल व मेले में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। इस मौके पर दीपक श्रीवास्तव, महेंद्र प्रजापति, गुलाब चंद्रपाल, अजीत, कमला शंकर आदि लोग मौजूद रहे। दुर्गागंज के सरायहोला में एक वृद्ध की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया है। अबूझाल में हुई मौत को लेकर परिजन कुछ लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगा रहे हैं। सरायहोला निवासी श्याम नारायण का आरोप है कि कूड़ा डालने को लेकर कुछ विवाद हो रहा था। उसी दौरान उसके पिता सीता चरण यादव अचेत होकर गिर गए। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। श्याम नारायण यादव का आरोप है कि मारने पीटने से उसके पिता की मौत हुई है, जबकि पुलिस ने फौरन शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पर भी मृतक के परिजनों ने हंगामा करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। बाजार से पैदल लौट रहे एक युवक को पकड़कर शराबी
जबरन पैसा मांगने लगा। पैसा न देने पर शराबी ने युवक को पीटकर घायल कर दिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के चकसुंदरपुर गांव का है, जहां गांव के ही बिहारी लाल गुप्ता का 23 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार गुप्ता दीपावली वाली रात करीब 9 बजे घर से पैदल बाजार गया हुआ था। लौटते समय रास्ते में गांव के ही एक शराबी ने रोक लिया और जबरन रोहित गुप्ता से शराब का पैसा मांगने लगा। पैसा न देने पर शराबी ने रोहित गुप्ता की पिटाई कर दी है, जिससे वह घायल हो गया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। इस मामले की शिकायत गोपीगंज पुलिस से की गई है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों का अतिक्रमण अब मुसीबत बनता जा रहा है। ग्रामीण इलाके की सड़कों पर कहीं नाद, खूंटा, भैंस व उपली बांधकर आवागमन को बाधित किया जा रहा है, तो वहीं सड़क व चकरोड को खेतों में मिलाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कोयरौना थाना इलाके के बनकर गांव के सरोज बस्ती से सामने आया है। इलाके के राजकुमार निषाद, रामनाथ निषाद, कल्लू गोरेलाल निषाद, राम रक्षा निषाद जैसे ग्रामीणों का कहना है कि सरोज बस्ती में एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर बांस, बल्ली व जाली लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। वाहनों को मोड़ते समय वाहन बांस, बल्ली व जाली में टकरा जाते हैं। आवागमन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। विरोध करने पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति गाली गलौज के साथ मारपीट पर उतारू हो जाता है। इलाके के लोगों ने हल्का लेखपाल व राजस्व विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। अब गांव की सरकार ने मनमानी की तो किसान सभा सबक सिखाएगा। इसके लिए ग्राम सभा कमेटी का गठन किया जा रहा है। शुक्रवार को श्रीयामा ब्लॉक के कैड़ा ग्राम सभा में मनोज कुमार के आवास पर किसान सभा की एक बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता किसान सभा के भदोही जिला मंत्री भूलाल पाल कर रहे थे। बैठक में ग्राम सभा कैड़ा की अध्यक्ष सीता देवी, उपाध्यक्ष पन्नालाल, मंत्री मनोज कुमार, सदस्य प्रभावती, अनीता, दुर्गावती व जगजीवन गौतम को चुना गया है। जिला मंत्री ने कहा कि अब किसान सभा की गांव-गांव कमेटी का गठन कर ग्राम सभा की मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ा जाएगा। सड़क, पानी, खड़ंजा, साफ सफाई, छिड़काव खाद की समस्या हो या फिर रजवाहा में पानी की, ग्राम सभा की कमेटी अब गांव के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। बैठक में किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष पारस बिंद भी मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अछवर गांव के बिंद बस्ती में धनतेरस वाले दिन स्थापित की गई मां काली की प्रतिमा का शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से विसर्जन किया गया। धनतेरस वाले दिन अछवर गांव में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां पीपर गांव के पंडित हरिशंकर मिश्रा ने पूजा पाठ कराई है। शुक्रवार को मां काली की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई थी। डीजे की धुन पर माता रानी के भक्त अबीर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। जय मां काली, जय मां भवानी के नारे से अछवर गांव गूंजता रहा, जहां गांव भ्रमण के बाद अछवर गांव में मौजूद तालाब में मां काली के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा में जय कुमार बिंद, राहुल बिंद, अजय बिंद, गोविंदा बिंद, सुरेंद्र सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड इंदिरा मिल मुरवा पुल से गिरकर 23 अक्टूबर की रात एक बाइक सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में उसे अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान अब मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। चौरी के मानिकपुर निवासी 65 वर्षीय नरेंद्र दुबे 23 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे बाइक से भदोही घर लौट रहे थे। जैसे ही मोटरसाइकिल मुरवा पुल से गुजर रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित हो गई और पुल के नीचे गिर गई थी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नरेंद्र दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वाराणसी में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान नरेंद्र दुबे की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। शुक्रवार की सुबह भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज के जमुनीपुर में दो वाहनों की टक्कर के बाद काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। लोगों की भीड़ के साथ वाहनों की कतारें भी ओवरब्रिज पर लग गई थी। बताया जाता है कि एक कार जमुनीपुर से इंदिरा मिल ओवरब्रिज पर चढ़ रही थी, तभी जौनपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार छोटा हाथी ने कार में सीधे टक्कर मार दी, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। छोटा हाथी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया था, जबकि छोटा हाथी पर सवार एक व्यक्ति व कार चालक के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी।
महर्षि दयानंद सरस्वती के परिनिर्वाण दिवस पर सुरियामा इलाके के पकरी कला के डीह बाबा स्थान पर राष्ट्र कल्याण यज्ञ व आर्य समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पकरी कला में आर्य समाज द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के तीसरे दिन शुक्रवार को राष्ट्र कल्याण यज्ञ का आयोजन किया गया था। आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए वेद मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। आर्य समाज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में आर्य सम्मेलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर अशोक मौर्य, दिनेश मौर्य, दयाशंकर मौर्य, श्रवण कुमार मौर्य, रवि शास्त्री सहित काफी संख्या में आर्य समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को पुलिस लाइन ज्ञानपुर से अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ किया है। दीप प्रज्वलित कर यातायात जागरूकता का शुभारंभ करते हुए यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही स्काउट गाइड के छात्र व पुलिस के जवानों द्वारा निकाली गई यातायात जागरूकता रैली को भी अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली में शामिल यातायात पुलिस व छात्र छात्राओं ने नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करते चल रहे थे। हम उन तमाम सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं को बता दें कि आप द्वारा किए गए लाइक कमेंट को हमारी टीम जरूर देखती है। समय अभाव के चलते हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम एक एक कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। इसीलिए हम तमाम दर्शक का आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।